सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। स्टार्ट करने वाले हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज 1 मेटाबॉलिज्म का बात कर लिया था। यह हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का पार्ट है, बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का। तो बहुत ही डिटेल लेक्चर मैंने किया। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह है कि आप जरूर से देख लें। बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में। तो मैंने पिछली बार जाना था कि फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो होता है, अगर कन्वर्ट होने के बाद कुछ जो है पोलर नेचर का ड्रग बन जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पोलर नहीं होता है, ठीक है। अगर लिपोफिलिक ड्रग खाते हैं तो फेज 1 में जाता है तो पोलर बनता है, फिर उसके बाद उसको फेज 2 में जाना होता है। फेज 2 में जाने के बाद उसमें क्या होता है, कंजुगेशन होता है। तो इसीलिए हम फेज 2 रिएक्शन को क्या कहते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं या फिर कंजुगेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंथेटिक की मैंने बात करा था कि सिंथेटिक रिएक्शन आखिर होता क्या है। सिंथेसिस करने का मतलब, मेरा कोई एक ड्रग है, सपोज दैट ड्रग है, इसमें अगर कुछ चीज आके बाहर से ऐड हो तो इसको हम सिंथेटिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अगर मतलब इसमें कुछ ना कुछ हम एंडोजीनस सब्सटेंस, मतलब बॉडी के अंदर कुछ और सब्सटेंस इसमें आके अटैच हो रहा है। और कंजुगेशन भी इसलिए कहते हैं, कंजुगेट मतलब आप जानते हो कि नहीं, कंजुगेशन मतलब किसी चीज को ऐड करना ही कंजुगेशन कहलाता है। तो सिंथेटिक और कंजुगेशन दोनों सेम चीज है। और इसीलिए फेज 2 मेटाबॉलिज्म में आता है, क्योंकि फेज 2 मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एंडोजीनस सब्सटेंस, हमारे बॉडी के अंदर के कुछ सब्सटेंस आकर इससे अटैच हो जाते हैं और इसको पोलर बना देते हैं, मींस हाइड्रोफिलिक बना देते हैं, प्रॉपर हाइड्रोफिलिक। और फेज 2 के बाद ही हमारा मेटाबोलाइज हो जाता है प्रोडक्ट्स या ड्रग्स, ठीक है। तो हम फेज 2 मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स अगर बात करें तो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। देखिए, ये सब आपको नाम पे जाना नहीं है। ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड नाम का एक सबस्ट्रेट आता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है, आएगा और ग्लूकुरोनाइड आकर क्या जुड़ जाएगा हमारे ड्रग के साथ। तो इसलिए हम इसको ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन कहते हैं। अगर कोई और सब्सटेंस, अगर अमीनो एसिड सपोज आता है हमारे बॉडी में से और इसे अटैच कर जाता है तो इसको अमीनो एसिड कंजुगेशन कहेंगे। अगर मिथाइल ग्रुप आता है तो मिथाइलेशन कहेंगे। अगर एसिटाइल ग्रुप आकर अटैच कंजुगेट हो जाता है हमारे ड्रग के साथ तो एसिटाइलेशन कहेंगे। अगर ठीक है, सल्फेट ग्रुप अगर आके अटैच हो जाता है तो किसको कहेंगे, सल्फेट कंजुगेशन कहेंगे। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अगर कंजुगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है मतलब देखिए, ये सारा कुछ जो है ना, ये आयनिक हाइड्रोफिलिक है, ये सब्सटेंस सब कुछ हाइड्रोफिलिक है। अतः अगर मेरा ड्रग है, अगर मेरा ड्रग लिपोफिलिक है, इसमें अगर हाइड्रोफिलिक मोइटी आके जुड़ गया तो इसको आने जुड़ने के बाद इस सबको क्या कर देगा, हाइड्रोफिलिक बना देगा, हाइड्रोफिलिक बना देगा। और हाइड्रोफिलिक बना देगा मतलब एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से बाहर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। मेटाबोलाइट जिसको ड्रग को क्या करता है, हाइड्रोफिलिक बनाता है। तो पहले हम बात करते हैं ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन का। ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन मतलब जान रहे हो कि ग्लूकुरोनिक एसिड आकर अटैच हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, एसिटामिनोफेन अगर मेरा एग्जांपल है, देखिए ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन में एक बात होता है ना कि इसमें 90% फेज 2 मेटाबॉलिज्म का जो 90% ड्रग है, मतलब हमारा अगर ड्रग जो है फेज 2 में जा रहा है तो 90% जो ड्रग होता है हमारा फेज 2 में, तो किससे होता है, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन से होता है। मतलब ग्लूकुरोनाइड जो है बहुत ही हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और 90% समझ रहे हो, अगर आप 100 टाइप का ड्रग खा रहे हो अपनी जिंदगी में तो 90% ड्रग जो है ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन से मेटाबोलाइज होगा, बाकी सब 10% में आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा पाया जाता है और इंपॉर्टेंट फेज 2 रिएक्शन है। इसमें जनरली होता है ना, ग्लूकुरोनिक एसिड फॉर्म करता है, कंजुगेट किसके साथ फॉर्म कर सकता है, अल्कोहल के साथ फॉर्म करेगा। तो आप फेनॉल के साथ, ईस्टर के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या फिर अमाइन भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अमाइन के साथ क्या करेगा ये ऐड। देखिए, तो हम जो भी ड्रग खाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं OH ग्रुप मिल जाएगा, फेनोलिक ग्रुप मिल जाएगा, ईस्टर मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, अमीन मिल गया। तो सारा बहुत ज्यादा जो ड्रग है, जितना ड्रग हम जानते हैं आज तक, तो बहुत सारे ड्रग के पास क्या ये ग्रुप्स होते हैं। और हम जान रहे हैं कि ये ग्रुप्स किससे मेटाबोलाइज होने वाला है, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन से मेटाबोलाइज होने वाला है। तो इसीलिए ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन ज्यादा कॉमन होता है। क्लियर है, बिल्कुल। अगर बात करें हम एग्जांपल की तो एसिटामिनोफेन, कितना लोग जानते हैं कि पैरासीटामोल, देखिए एसिटामिनोफेन जो है पैरासीटामोल ही है, जनरली पैरासीटामोल है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, ग्लूकुरोनिक एसिड आकर अटैच हो जाएगा। तो किसके एंजाइम, कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करता है, एंजाइम जो होगा ग्लूकुरोनिक एसिड का ना, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। अगर एग्जाम हमें ये सब एंजाइम का नाम लिख देते हो तो आपका वेटेज बढ़ेगा, ठीक है, आपका वेटेज बढ़ेगा, एग्जामिनर समझेगा बच्चे ने मेहनत की है। तो एंजाइम इन्वॉल्व कौन है यहाँ पे, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। तो एसिटामिनोफेन में अगर यूडीपी जी है, यूडीपी का मतलब होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। अगर इसके एंजाइम के प्रेजेंस में अगर हम पैरासीटामोल को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे
तो हमारा क्या बनेगा, देखिए ये सब कुछ सेम रहेगा, बस H यहाँ से क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा, और ग्लूक्रोनिक एसिड, मैंने आपको क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन, मतलब ग्लूक्रोनिक एसिड कंजुगेशन, ग्लूक्रोनिक एसिड आके अटैच हो रहा है, तो ग्लूक्रोनिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन के पास जाके अटैच हो जाएगा, देखिए यहाँ पे OH हट जाएगा और ग्लूक्रोनिक एसिड का GH, ग्लूक्रोनिक एसिड जाकर अटैच होगा, तो बन गया कि नहीं हमारा, देखिए ग्लूक्रोनिक एसिड एसिटामिनोफेन, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, ग्लूक्रोनिक एसिड एसिटामिनोफेन, या फिर ग्लूक्रोनिक एसिड पैरासीटामोल लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो। अब क्या हो गया, ये ड्रग हमारा पोलर नेचर का हो गया, कैसा नेचर का हो गया, पोलर नेचर का हो गया, पोलर नेचर का हो गया मतलब आसानी से हमारा बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, बिल्कुल। अब सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड हमारा सल्फेट कंजुगेशन, देखिए सल्फेट कंजुगेशन, सल्फेट कितने लोग जानते हैं, SO4, कहीं ना कहीं सल्फेट ग्रुप होता है ना, बिल्कुल होता है, सल्फेट ग्रुप होता है, तो सल्फेट अगर आ गया, सल्फेट आ गया तो क्या होगा, हमारा ड्रग जो है पोलर नेचर का बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो है बायोट्रांसफॉर्मेशन, किस टाइप के ड्रग्स, किस टाइप के ड्रग को ये सल्फेट कंजुगेशन से क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, तो ऐसा ड्रग जो कि स्टेरॉइड हार्मोन हो, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन हो, बाइल एसिड्स, कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर सभी जानते हैं, कैटेकोलामाइन जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ठीक है, ये सब क्या है, कैटेकोलामाइंस है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसको कौन से ग्रुप्स को, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में निकलते हैं, फिर बाइल एसिड्स पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निकलते हैं, हम जानते हैं ना कि हमारे बॉडी में जो है हमेशा रोज रोज क्या सिक्रेट करता है हार्मोन, तो बाकी जो हार्मोन पहले सिक्रेट किया था वो गया कहाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, इसको रोज रोज करने की क्या जरूरत है, तो बिल्कुल हमारे बॉडी से एलिमिनेट होता है, बाहर निकालना जरूरी है ना, तो बाहर निकालने के लिए ही इसमें क्या होता है, फेज 2 में जाना होता है, मतलब सल्फेट कंजुगेशन इसमें होता है, और कैटेकोलामाइंस हो गए हमारे, और बाइल एसिड्स और हमारे स्टेरॉइड हार्मोन, इससे सल्फेट कंजुगेशन से बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अगर देखिए एंजाइम कौन यहाँ काम करता है, सल्फोट्रांसफरेज, मतलब सल्फेट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो सल्फोट्रांसफरेज कहलाएगा, ठीक है। जैसे PAPS एक सल्फेट कंजुगेटिंग, अगर सल्फेट अगर यहाँ ला रहे हैं तो कहीं ना कुछ सल्फेट डेरिवेटिव से इसको क्या कराना पड़ेगा, अटैच कराना पड़ेगा कि नहीं, रिएक्शन करवाना पड़ेगा, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ PAPS काम करता है, फोस्फोएडिनोसिन फोस्फोसल्फेट, इसका PAPS का एग्जाम्पल है फोस्फोएडिनोसिन फोस्फोसल्फेट, ठीक है, PAPS सल्फेट आएगा कि नहीं इसमें, और इसमें क्या है मेरा वही पैरासीटामोल ही है, एसिटामिनोफेन ही है यहाँ पे। अगर इसमें हम सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा ना कि PAPS में अगर इसको हम बड़ा बनाए तो PAPS में कहीं ना कहीं सल्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, सल्फेट ग्रुप होगा, इस टाइप का ग्रुप रहता है सल्फेट का, ठीक है, इस टाइप का ग्रुप रहेगा सल्फेट का, तो सल्फेट ग्रुप कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफर होगा, सल्फो का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो देखिए सल्फेट का H यहाँ से फिर से रिमूव आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सल्फेट ग्रुप का क्या हो जाएगा, आके अटैच हो जाएगा, सल्फेट ग्रुप आकर अटैच हो गया, तो क्या बन गया मेरा सल्फोट्रांसफरेज, सल्फेट कंटेनिंग हमें बना के नहीं, पैरासीटामोल, सल्फेट पैरासीटामोल बना के नहीं, सल्फेट कंटेनिंग पैरासीटामोल बन गया, तो क्या हो गया हमारा, ये पोलर नेचर का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सल्फेट कंजुगेशन। अब बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं जो कि हमारे एमिनो एसिड्स तो कितने अच्छे एग्जांपल है, एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं ना, कंजुगेट होगा अगर एमिनो एसिड, हम जानते हैं कि अगर एमिनो एसिड, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात भी करा था कि एमिनो एसिड का ड्रग NH2 जिसमें लग गया मतलब ये ज्यादा पोलर नेचर का हो जाता है, तो अगर NH2 कंटेनिंग इंडोजीनस सब्सटेंस अगर हमारे ड्रग के साथ बाइंड करेगा तो ड्रग को क्या बना देगा, पोलर नेचर का बना देगा, बिल्कुल। तो कंजुगेशन विथ एमिनो एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनोबैटिक्स, जनरली वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, कौन से, जैसे सैलिसाइलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं, उनमें एमिनो एसिड से कंजुगेशन किया जाता है, किससे किया जाता है, एमिनो एसिड से कंजुगेशन किया जाता है, और ज्यादातर जो कंजुगेशन है एमिनो एसिड में ग्लाइसिन से किया जाता है, और कुछ में ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, लेकिन मोस्टली किससे, ग्लाइसिन कंजुगेशन। हम जानते हैं कि ग्लाइसिन क्या है, एक एमिनो एसिड है, कैसा एमिनो एसिड है, तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, तो आप इसको याद रखने के लिए इस तरह से कर सकते हो कि अरे यार ग्लाइसिन तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, मतलब हमारे बॉडी में ग्लाइसिन का कोई यूज नहीं है, लेकिन नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता क्या है, वैसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में बन रहा है उसको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो इंडोजिनस सब्सटेंस है कि नहीं हमारे बॉडी में बन रहा है, अब वो नॉन इसेंशियल है, ठीक है, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर वो नॉन इसेंशियल है, कैसा है, नॉन इसेंशियल है, तो नॉन इसेंशियल है जरूरी नहीं है, मतलब उसको बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है, इसीलिए क्या करना है ना कि ड्रग जो है कंजुगेट बना के उसको बाहर, ग्लाइसिन भी मेरा बाहर निकल गया और मेरा ड्रग भी बाहर निकल गया, दो फायदा हो गए हमारे, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड था तो हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं था, अब क्या किया, ड्रग से जाके कंजुगेट बना लिया तो ग्लाइसिन भी बाहर चला गया, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड था और ड्रग भी बाहर चल गया, मतलब एक तीर से दो निशाना,
कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ स्केल में वाटर सोलुबल आयनिक कंजुगेट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ग्लाइसिन अगर किसी से ड्रग से जुड़ गया, जैसे सैलिसाइलिक एसिड है हमारा, देखिए ध्यान से एग्जांपल, सैलिसाइलिक एसिड और ग्लाइसिन आप सभी जानते हो, COOH NH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, बीच कार्बन है, ये आता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है, अगर ग्लाइसिन सैलिसाइलिक एसिड के साथ जुड़ गया तो क्या बनाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, OH हटाकर क्या इधर से अटैच हो गया, इसको क्या करो, अटैच कर दो, NHCH2, देखिए सेम है, इस तरह से अगर लिख दे इसको, H यहाँ पे H ऊपर, सेम है दोनों। ग्लाइसिन कंजुगेशन हुआ कि नहीं, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो ग्लाइसिन कंजुगेशन हो गया तो क्या बन गया, ये हमारा वाटर सोलुबल आयनिक कंजुगेट बना। बस कुछ नहीं करना है, इसको जाकर के यहाँ OH हटाकर यहाँ अटैच कर देना है, बस वही चीज हमारा क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है ना, ग्लाइसिन कंजुगेशन यही होता है। अब देखते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है ना कि एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, आप सभी जानते हो एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइलेशन इज द रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन किसका है, एमिनो ग्रुप में रिएक्शन होता है, इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन एमिनो एसिड हाइड्रोजन और सल्फोनामाइड ग्रुप्स। ध्यान देना है, एसिटाइलेशन जनरली कहां होगा, वैसे ग्रुप्स जिसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और ट्रांसफर होगा किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, कहां ट्रांसफर होगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। ये कैसा अमाइन है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, ठीक है, एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है हमारा, तो ऐसे प्राइमरी किसमें हो सकता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन में हो सकता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में हो सकता है, एमिनो एसिड्स में हो सकता है, और हाइड्रोजन या सल्फोनामाइड कंटेनिंग ग्रुप में हमारा क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखिए यहाँ मेरा क्या है, COOH ग्रुप लगा है, पारा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या है, अमीनो ग्रुप है कि नहीं, अमीनो सैलिसाइलिक एसिड है। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें एसिटाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन होगा। ठीक है, एसिटाइलेशन होने के लिए हम CH3 को एसिटाइल कोएंजाइम ए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, CH3COHCO यहाँ एक जो है, इसको हम ऐड करते हैं, जो कि क्या करता है, एसिटाइलेशन करता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। एन एसिटाइल ट्रांसफरेज के एंजाइम में क्या होगा यहाँ पे, तो एन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे एन पे क्या होगा ना, एसिटाइल का ट्रांसफर होगा, एसिटाइल ग्रुप का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहाँ पे, एन पे एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे COOH OH मेरा सेम है, ग्रुप सेम है, देखिए यहाँ पे OH COOH OH सेम है। अब NH है, यहाँ पे एक NH, एक हाइड्रोजन हटेगा और मेरा क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। N पे क्या होगा मेरा, एसिटाइलेशन हुआ कि नहीं, N पे एसिटाइलेशन हुआ कि नहीं, N पे एसिटाइलेशन हुआ, हो गया। तो ये हमारा N एसिटाइलेशन रिएक्शन हमारा ऐसे ही काम करता है। जो पारा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड था, अब N एसिटाइलेटेड पारा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड बन गया। तो N एसिटाइलेटेड बन गया मतलब अब और पोलर हो गया, और पोलर हो गया मतलब बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आता है मेरा मिथाइलेशन। देखिए नाम से ही क्लियर है, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब क्या होगा कि CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको मिथाइलेशन कहेंगे। मिथाइलेशन होता कहाँ है, मिथाइलेशन जो है हमारे किसी ड्रग में नहीं होता है, जनरली ड्रग में नहीं होता है, लेकिन हमारे कहाँ होता है, इंडोजिनस सब्सटेंस में। सपोज दैट कोई हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उस हार्मोन को दूसरे कन्वर्ट और एक्टिव बनाना है, दूसरे में कन्वर्जन करना है, तो उसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे। ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, ज्यादा पोलर नेचर को भी बना देगा और काम भी कर जाएगा और एलिमिनेट भी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इट इज मेनली फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ इंडोजिनस सब्सटेंस। किसके लिए होता है, इंडोजिनस सब्सटेंस के लिए। इंडोजिनस सब्सटेंस बोले तो हमारे बॉडी में हम जानते हैं कैटेकोलामीन्स, नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होता है कि नहीं, होता है ना, नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे मिथाइलेशन होता है। एन पे क्या आ जाता है, CH3 ग्रुप आ जाता है, एन पे मिथाइलेशन आ जाता है। यहीं पे देखिए ये मेरा ग्रुप है नॉरएपिनेफ्रिन, ये हमारा रिंग बना हुआ है OH, फिर यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज हो गया, मतलब हम एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो एन मिथाइल ट्रांसफरेज में हम मिथाइल का ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, एन पे कर रहे हैं, ये एन पे कर रहे हैं। तो देखिए ये सब कुछ सेम रहेगा मेरा, बस NH एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या रहेगा, रिमूव कर जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, CH3 ग्रुप आ गया। तो नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कम पोलर से ज्यादा पोलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये पोलर नहीं था, कम पोलर था, लेकिन अब ज्यादा पोलर में कन्वर्ट हो गया। अब ज्यादा पोलर में कन्वर्ट हो गया मतलब हमारे बॉडी से बाहर आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। बॉडी से बाहर निकल गया तो ये हमारा
हो गया मिथाइलेशन। मिथाइलेशन किसके लिए करते हैं? इंडोजिनस सब्सटेंस के लिए जनरली करते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। इंडोजिनस सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है या प्रेजेंट होता है भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोजिनस सब्सटेंस कहेंगे। एक्सोजिनस सब्सटेंस किसको कहेंगे? फिर जो बॉडी के बाहर से जो हम किसी सब्सटेंस को लेते हैं तो एक्सोजिनस सब्सटेंस कहते हैं या फिर जीनोबायोटिक्स कहते हैं। बॉडी के बाहर से जो सब्सटेंस हम लेते हैं, ड्रग्स हो गया, ये सब क्या है? जीनोबायोटिक्स हैं या फिर एक्सोजिनस सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं और आप तक वो अपडेट सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं इसे तुरंत आंसर करूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको अगर इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, नोट्स तो बनाना पड़ता है, अगर आप बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो क्वालिटी नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आपको अपडेट्स और जीपेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप जरूर से उसे ज्वाइन कर लें। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।